जय भीम, नमो बुद्धाय। भैया अंगद भैया प्लीज आप बताए नहीं, कल चल गए ऐसे। अंगद भैया कैसे हो आप? सुनैना राव, स्वागत है दीदी आपका, मोस्ट वेलकम है। कैसी हैं आप? जय भीम दीदी, जय भीम। कैसे हो आप? जगती जगह है, जगता की मेहरबानी। पता नहीं। लाइक डन, थैंक यू दीदी, थैंक यू। जय भीम, जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम, जय मूल निवासी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। आपको भी जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी। मेरे पर्स में नहीं है। 1 रुपये नहीं खुला है। शुलू लुलू भैया प्लीज मेरा पिनाडी लगा दीजिए दीदी, सबसे बोलिए मुझे ज्वाइन कर लीजिए। ओके दीदी, थैंक्स। सोनू भैया तो आपसे जुड़े हैं, कल ही तो हम भी जुड़े आपसे। मेरा नहीं है, श्रेया का है। लेना मत गलती से, नहीं तो रोएगी। आने के बाद पहले सबसे पहले ढूंढेगी कहाँ है। ये सब उसी का है, छोटी या श्रेया का। हमारे पास सब्जी आ गई। सौ का नहीं, 500 का है। आप कहाँ के रहने वाली हैं दीदी, प्लीज आप हमको बताइए। मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ दीदी। मिला कि नहीं मिला? मिला। अब मेरा फिर उसको ब्याज सहित लौटाना है, वैसे नहीं। ब्याज को जमा नहीं करना है, रिटर्न करना है। ओके दीदी, ओके। मैं नहीं चाहती दीदी, अभी जानती नहीं, उनसे जुड़ी नहीं हूँ। कौन है वो? मैं नहीं जुड़ी हूँ अभी उनसे। खाना पीना हुआ सोनू भैया? कटोरा टोरा कहाँ लेके जा रहे हो बताओ, हम भी चलते हैं। कटोरा लेके कहाँ जा रहे हो बताओ, हम भी चले साथ में आपके। मैं भी आजमगढ़ की हूँ, जिला मऊ। अच्छा, जिला मऊ की हैं आप। ओके दीदी, थैंक्स। एक क्लब में मटन बंट रहा है, चलो।
हमें पता था यही सब बोलोगे। चिकन बट रहा है, मटन बट रहा है। हमारे मनपसंद की चीज तो खिला नहीं सकते। और चिकन मटन सबसे पहले। जो नहीं खाती। जो नहीं खाओगे वही खिलाओगे। राजनीति में हिस्सा न लेने से सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। अंगद भैया प्लीज आओ, मुझे बताओ। आप कल क्यों चले गए? मेरे यहाँ मशरूम बना है, कहीं और लाइन लगाना है मटन के लिए। मैं तो मशरूम भी नहीं खाती। अंगद भैया प्लीज बताओ, क्योंकि आपका जाना मुझे कल अच्छा नहीं लगा। मुझे कुछ बताया नहीं और कोई बात मुझे समझ में ही नहीं आई। प्लीज बताओ, क्या हुआ था कल? अंगद भैया बताओ प्लीज। दीदी जी आप आजमदार हैं, आप कमेंटों के तहत क्या लिखे हो भैया? समझदार हैं आप, कमेंट के तहत फैसला समझ सकती हैं। एक बार मुझे बताओ प्लीज, कोई बात नहीं, कोई चीज होती है स्पष्ट बताया जाता है। कभी कभी ऐसा भैया होता है कि सामने वाला कुछ और तरह से होता है, हमारी सोच कहीं अलग हो जाती है, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लीज आप हमें स्पष्ट बताने की कृपा करिए, कष्ट करिए, मतलब क्या ऐसा चीज था कि आप उस चीज को आपको निगेटिव लगा? मैं उस चीज को समझ नहीं पाई, मैं कल से बहुत है वही चीज सोच रही हूँ। कभी कभी मैं जल्दीबाजी में ऐसा रहती हूँ कि मतलब कमेंट पर उतना माइंड पे नहीं ले पाती हूँ कि क्या चीज है, फटाफट पढ़ लेती हूँ। उस चीज को माइंड पे नहीं लेती कि क्या है इसका मतलब, क्या चीज तो हो सकता है, कोई चीज मेरे से भी भूल हो सकती है। तो आप उसको बताने का कष्ट करें। आप फोटो जो लगाई हैं कैसे लगाई हैं दीदी? ये तो ग्रीन स्किन के तहत लग जाता है दीदी। बताओ अंगद भैया। जो हमारे स्क्रीन पे ग्रीन स्क्रीन ऑप्शन आते हैं चार्ट में, उसको हम टच करेंगे, वो हमें सीधे गैलरी में लेके जाएगा। हम गैलरी से अपनी कोई भी अपने पसंद की फोटो चूज करके लगा सकते हैं दीदी। इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है।
समानता एक कल्पना हो सकता है, लेकिन फिर भी इसे एक ग्वारीन सिद्धार्थ के रूप में स्वीकार करना होगा। बिल्कुल भैया, बताओ ना हमें क्या चीज। दीदी जी, आप कमेंटों के तहत समझ रही हैं या नहीं? समझ में उतना नहीं आ रहा भैया। प्लीज एक बार और बताने के लिए कष्ट कर दीजिए दीदी। क्या बताएं, मैं ध्यान नहीं दी हूँ स्क्रीन पर क्या करना है, तो आ जाइएगा फोटो। दीदी जी, हमारी स्क्रीन पे जहां से हमारी वॉइस म्यूट अनम्यूट करते हैं, हमारा कैमरा जहां से ऑफ होता है ऑन होता है, उसी के जस्ट नीचे हम आएंगे। जो येरो वाला निशान होता है उसको क्लिक करेंगे, वो हमें नीचे लेके आएगा। उसी में उसमें आएगा हमारा ग्रीन स्क्रीन ऑप्शन, एक लिखा हुआ आता है ना साइड में ग्रीन स्क्रीन, तो उसको हम टच करेंगे, फिर वो हमें सीधे गैलरी में जाएंगे। गैलरी में से हम अपनी कोई भी फोटो चूज करके क्लिक करेंगे, वो हमारी स्क्रीन पे आ जाएगी। जय भीम जय भीम जय भीम सोनू भैया, जय भीम। अभी घर पे हो क्या? ड्यूटी नहीं गए? लाइक ना करब, कोनो बात नहीं है भैया, लाइक की जरूरत नहीं है। भाइयों का आशीर्वाद मिलना चाहिए बस, लाइक की उतनी आवश्यकता नहीं है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद भैया जी। जय भीम, नमो बुद्धाय, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? अरविंद भैया जय भीम, आप भी हैं क्या इनके लाइफ में? क्यों सिस्टर, अरविंद भैया क्यों नहीं रहेंगे? अरविंद भैया के लाइफ से तो हमने आपको ज्वाइन किया था। मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं, बल्कि अपने सभी दबले कुचले भाइयों और बहनों को उनकी अधिकार दिलाना आया हूँ। बिल्कुल राइट भैया, हम सभी बहनें आपका सम्मान इतना करते हैं, बताओ। हम समझते हैं भैया, ऐसी बात नहीं है। आपकी हम सभी भावनाएं समझते हैं अंगद भैया। आप अपने समाज के लिए क्या कर रहे हो ये भी हमको पता अच्छे से है। यहाँ सुख भोगने की कोई बात नहीं हुई। अगर किसी ने कमेंट के जरिए कोई कुछ ऐसा बोला, मैं वही जानना चाह रही हूँ आपको, किसने बोला क्या?
ये हमें अच्छे से पता। आप इतने दिन से आ रहे हो, बताओ हमने हमारी तरफ से आपको कुछ ऐसे शब्द मैंने यूज़ किया जो आपको अच्छा ना लगा हो? निक ना बाटें, कब है भैया? काहे निक ना बाटें? अरविंद भैया क्या हुआ? स्वास्थ्य अच्छा नहीं है क्या? ये हमको पता है भैया, हमारे समाज में बहुत ऐसे भाई-बहन हैं, जो बहुत हमारे ऐसे भाई हैं, निस्वार्थ भाव से अपने समाज के सभी भाई-बहनों के साथ मतलब वो हमेशा न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं और बहुत सच्चे मन से, लगन से अपना कार्य कर रहे हैं। ये हमको भी पता है, सभी नहीं करते हैं बट बहुत लोग ऐसे हैं कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से एकदम। अपना घर का, अपना काम, अपना समय सब त्याग करके करते हैं अपने समाज के लिए। बट आपको किसने क्या कहा, ये चीज़ मैं जानना चाह रही हूँ। आपके कौन से कमेंट किसी के आपको हर्ट किया? कभी-कभी ऐसा हो जाता है ना, भाई-बहन आपस में एन्जॉय कर लेते हैं तो मैं उस कमेंट पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ, कि जाने दो ये लोग अपना आपस में मस्ती कर रहे हैं तो मैं फिर इग्नोर कर देती हूँ। दीदी जब लाइव चलाएँगे तभी यह फ़ोटो लग जाएगा, वैसे तो लगेगा नहीं। नहीं, नहीं दीदी, जब लाइव चलाएँगी तभी लगेगा, उससे पहले नहीं लगेगा। जब हम लाइव चलाते हैं तभी लगता है दीदी। नहीं सिस्टर, ऐसी बात नहीं। अरविंद भैया सबको सपोर्ट देते हैं, आपको भी देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल दीदी, ये हमको भी पता है। धरती पर जन्मे हो अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, आपकी बात बिल्कुल राइट है। आपकी बात बिल्कुल राइट है भैया, अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम भैया। आज के टाइम में लेकिन ऐसा है नहीं अंगद भैया। आज के टाइम में लोग बहुत ऐसे हैं, ना अच्छा दिखने ही लायक छोड़ते हैं, ना अच्छा बनने लायक ही छोड़ते हैं। अगर कोई कोशिश भी करता है ना तो उसके पीठ पीछे वार करते हैं, उसको पैर पकड़ के पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, आगे कहाँ बढ़ने देते हैं भैया। जिस पे हम ज्यादा भरोसा रखते हैं ना, वही ज्यादा भी, उन्हीं से ज्यादा हमें धोखा भी मिलता है। कहाँ गए मोटकी बहनी? कौन भैया? क्योंकि अपने समाज के बहुत ऐसे भाई बहनों को मैंने लाइव जब से चला रही हूँ उसके माध्यम से ही मैंने देख लिया है कि कैसे हैं। ये सिर्फ बहुत लोग ऐसे हैं भैया, सिर्फ बात से सिर्फ वो होते हैं, पर उनके पर्दे के सामने जब आते हैं ना तो उनका फेस कुछ अलग होता है, पर्दे के पीछे कुछ अलग होते हैं। फिर आरडी बदल बदल के अपनी बहनों को जो नहीं होगा तो वो किसी का होगा? कोई नहीं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम भैया, जय भीम। फर्जी आरडीओ से टॉर्चर करना, अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको परेशान करना, बहुत ऐसे भाई हैं काम कर रहे हैं भैया, उनको क्या कहा जाए बताओ। अगर आप जैसे दो चार भाई अगर निकल गए, काम कर रहे हैं, उन्हीं की बदौलत ये बहनें सेफ भी हैं। बाकी गुमराह करने वाले ज्यादा हैं, काम करने वाले बहुत कम हैं। भाइयों अगर आगे निकल रहे हैं तो बहनों का हौसला बढ़ाना चाहिए कि चलो अब जो भी बहनें कुछ कर रही हैं, जितना नॉलेज है कुछ कर रही हैं, तो इनका साथ सपोर्ट दें कि ताकि ये और आगे बढ़ें, हमारे समाज में और अच्छे संदेश जा सके। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं भैया। और बताओ बहिनी, खाना पीना भइल कि ना? अभी खाना पीना ना भइल भैया, चाय नाश्ता हो गए लियो, खाना पीना तो हमारा टाइम टेबल है फिक्स,
2:30 बजे के बादे होला, उससे पहले ना। आपके भइल कि ना भैया खाना? बहुत अच्छा किए भैया, बहुत अच्छा किए। बाबा साहब जी ने रात रात भर पढ़ाई किए थे, यह भी बोले थे रात रात भर पढ़ रहा हूँ क्योंकि हमारा समाज सो रहा है। लेकिन आज हमारा समाज जगा है, फिर भी संविधान के विरोध कर रहे हैं। यह नहीं जानते कि संविधान हमारा है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल 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 वही बात मैं कह रही हूँ भैया। मैं नाम लेके कैसे आपको बताऊं? कभी ऐसी स्पेशल हमारी आपकी पर्सनल बात होती, मैं नाम भी लेके बता सकती है। सोशल मीडिया में अच्छा नहीं लगता किसी का नाम लेना। जिसको हम समझते हैं ना, ये हमारे समाज के हमारे भाई हैं। सबसे ज्यादा गद्दार वही हैं। जब वो खुद हाँ अपने तरफ से हम लोगों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो और बाकी बाहरी लोग आएंगे तो हमारी सेफ्टी कैसे कर सकते हैं बताओ? ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? वक्त आएगा तो मैं नाम भी बता सकती हूँ। मैं डरती नहीं हूँ किसी से। जय भीम भैया, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। जय भीम भैया। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। हर फूल बड़े भैया जी, स्वागत है आपके। कैसे हो भैया? हमका लेट हो गईल ना बहनी? नहीं भैया, लेट नहीं भइल कुछ ना। काम करा अपन, लेट उठ ना भई। अभी तो हम चालू किए हैं 20 मिनट पहले। हम ठीक हैं, आप बताइए। हम भी ठीक है बड़े भैया जी, बिल्कुल ठीक है। खाना पीना हुआ भैया आपका? दीदी जी, आज के डेट में एक परिवार चलाने वाला मनुष्य अपने परिवार से इतना बिजी रहता है कि उसको कहीं घूमने के लिए टाइम नहीं मिलता। और हम लोग परिवार के साथ समाज को भी देख रहे हैं, फिर भी लोग कुत्तों जैसे भौंकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, वही चीज तो हम कह रहे हैं। अपने खुद नहीं करेंगे, और जो करेगा ना इतना हिम्मत हौसलों के साथ अपने परिवार का त्याग करके, कैसे समय निकाल करके करेगा, उसको भी नहीं करने देंगे भैया। आप हम लोग अपने समाज की जो बात करते हैं ना, हमारे समाज ऐसे अगर समझ जाए, इतना सुधार आ जाए, तो इतना एक ही इंसान नहीं परेशान हो। एक दूसरे को देख के चले तो भी इतनी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। वही बात कह रही हूँ अंगद भैया मैं। आप इतने समाज, इतने सब जगह जाते हैं, आपको अच्छे बुरे सब लोग मिलते हैं। आप अपने हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए कि कौन कैसा है, क्या कर रहा है। बस एक ही मकसद बन गया है, धमकी देना किसी को, अपशब्द बोलना,
और फर्जी ऑडियो से आ जाना, मतलब क्या ही बताया जाए, कितनी नीच हरकत होती है उनकी। बाबा साहब अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें भैया। खाना नसीब में कहाँ है, अभी तो चाय हुई है, वह भी कि दोस्त के यहाँ। ऐसा क्यों भैया? बड़े भैया जी ऐसा क्यों? क्यों बोल रहे हो खाना नसीब नहीं है? जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम, जय भारत, जय संविधान भैया। दरअसल दूसरे प्लांट में काम चल रहा है तो वहां चले गए थे देखने, फिर ड्यूटी चले आए। अच्छा भैया, कुछ काम चल रहा है घर का। प्रमोद बड़े भैया जी, स्वागत है आपका। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम दिल से बहन, आपको भी भैया जय भीम, नमो बुद्धाय दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं भैया? काम खत्म हो गया घर का आपका? बहनी, सबकी अपनी सोच होती है, वही चीज अरविंद भैया मैं बता रही हूँ ना, कि जिससे हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि नहीं हमारे ऐसे भाई बहन होते हैं। अरे नहीं उतने पढ़े लिखे हो, नहीं सोचे, कम से कम सामने वाला जैसे जा रहा क्या बोल रहा है उसकी बात को तो समझ सकते हैं, उस विचारधारा को अपना सकते हैं, बट वो भी नहीं कर रहे हैं भैया। कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ पूरा हो गया। अच्छा भैया, काम कंप्लीट हो गया। और चीऊ कैसे हैं भैया? भाभी कैसी हैं? दीदी जी, हमें किसी के संस्कार और स्वाभिमान जांचने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग बातों से पता चल जाते हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट। इंसान सामने से देखने से ही पता चल जाता है कि इंसान कैसा है, उसके बाद व्यवहार से ही पता चल जाता है इंसान कैसा है। आपकी बात बिल्कुल राइट भैया। अंगद भैया आप सही कह रहे हैं। कभी डॉक्टर खाना खाने के लिए रोक लगा देता है, कभी मिलता नहीं है। सही बात है, सही बात है हरफूल भैया जी, सही बात है। ये ऐसे तो हमारी भी जिंदगी हो गई है। हम भी सोच रहे हैं जितने दिन हैं हंस लें, बोल लें, जी लें, पता नहीं क्या होने वाला है। एक तो ऐसी कोई चीज खाते नहीं है, जो भी खाते हैं डॉक्टर मना कर देते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे नहीं खाना है। हॉस्पिटल जाओ उसके लिए भी डांट सुनो। हाँ थोड़ा सा काम बचा था, फ्रंट की टाइल्स लगानी रह गई थी, उसी को देखने चले गए थे। अच्छा भैया, तो आपको कुछ खा पी के जाना चाहिए था ना, ड्यूटी चले आए ऐसे। दोनों बढ़िया हैं। ओके प्रमोद बड़े भैया जी, बढ़िया ही रहना चाहिए। खाना पीना हुआ आप सबका? बहनी, रोज 4 घंटे निस्वार्थ सपोर्ट करता हूँ, सिर्फ अपने समाज के नाते। मैं मानती हूँ अरविंद भैया आपको, मैं देखती हूँ, बिल्कुल राइट आप बोल रहे हैं। जो जैसा है उस लायक कर रहे हैं, करना चाहिए भैया। लाइव में उपस्थित सभी सम्मानित भाई बहनों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय इतिहास, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान, जय जवाहर, जय मंडल, जय मूल निवासी। हम आप सभी का भाई, अपना भाई अंगद कुमार। थैंक यू भैया, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारी तरफ से, और हमारे लाइव में उपस्थित सभी भाई बहनों को तरफ से आपको भी। अंगद भैया, मैं समझ रही हूँ आपकी बातों को कमेंट के जरिए समझ रही हूँ। जहाँ अपने महापुरुषों की विचारधारा दर्शानी चाहिए वहाँ लोग एंजॉय करते हैं। आपके कहने का मतलब ये, मेरे मन में भी ये ख्याल आते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, उस चीज़ को मैं भी समझती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ जाने दो, अपने भाई बहन अगर इसी में थोड़ा बहुत खुश है तो रहने दो, मैं इसलिए चुप हो जाती हूँ। उस चीज़ को मैं भी समझ रही हूँ कि मतलब कोई भी बात हो तो जो हो मेन बात होनी चाहिए, फालतू की बातें नहीं। खाना बैग में लेकर आए हैं, खाने का मन नहीं कर रहा है। क्यों भैया? अंगद भाई, भाइयों के भी जय भीम नमो बुधाय कर लेते। भैया ने तो सबको बोला है, हरफूल भैया, अंगद भैया ने तो सबको बोल दिया एक ही साथ में। आप तो 9 बजे ही खाना खा के काम पे आए थे। अच्छा भैया, आज काम पे गए हो खाना खा के? कभी किसी से नहीं बोलता, आप मेरा सपोर्ट करो इतना बोलता हूँ, टाइम मिले तो आना, नहीं तो मत आना। आपकी बात राइट है, आपकी बात राइट है अरविंद भैया। आप सोचो कि मैं मेंटली कितना, मुझे माइंड से कितनी प्रॉब्लम है, आप शायद नहीं जानते होंगे, जो भाई मेरे जानते हैं उनको पता है मेरे बारे में।
फिर भी मैं लाइव पे बैठती हूँ, जो भी भाई बहन जो भी जैसे बातें करते हैं सुनती हूँ उस चीज़ को। मैं उस चीज़ को नहीं, लेकिन मैं जहाँ तक होती है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि नहीं, अब मेरे लाइफ में आप जब से आ रहे हैं अरविंद भैया देख रहे हैं, मैं फालतू किसी की बात नहीं सुनती हूँ। अंगद भैया अपने माइंड में ऐसा कभी नहीं सोचना, आप जो कर रहे हैं अपना काम करें, लोगों का काम ही है, लोगों का काम है, अगर कुछ करते नहीं है तो किसी को करने भी नहीं देते हैं, सिर्फ भटकाते हैं। तो लोगों पे ध्यान ना दें, अपना काम अपने मकसद के हिसाब से अपनी सोच के हिसाब से उसको करें, किसी में उलझे ना, किसी के बातों में। जो वैसा कर रहा वैसा जब उस दिन उसके सर पे आएगा तो खुद ही उसके माइंड खुल जाएंगे कि नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। जय भीम जय भीम जय भीम अरविंद भैया जी, जय भीम। समय समय की बात होती है भैया, समझ में सबको आता है, थोड़ा किसी को पहले थोड़ा किसी को बाद में। जब तक इंसान ठोकर धक्का नहीं खाता है तब तक वो सच्चे मार्ग पर नहीं चल पाता है, उसके माइंड फिर काम नहीं करते हैं। जिस दिन उसको धोखा मिल जाता है, धक्का खाता चारों तरफ से, उसके माइंड अपने आप खुल जाते हैं कि हमें कौन सा सही रास्ता है, कहाँ चुनना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। उससे पहले इंसान नहीं चुन पाता है। जय भीम जय भीम जय भीम भैया, जय भीम। बहुजन के विधाता, हम सबके मुक्तिदाता, वंचितों के ढाल, ज्ञान का मिसाल, नारी की उद्धार, समाज के सुधार, इतिहासों के पाती, किताबों के साथी, बाबा साहब अम्बेडकर जी को सशत नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, दिल से थैंक यू सो मच। थैंक यू अंगद भैया, थैंक यू। हम आपको इतना क्यों मानते हैं हम लोग, आप जिस दिन से आए उसी दिन से हम आपको, आपकी विचारधारा बहुत अच्छी लगती है, आप हमेशा अपने महापुरुषों की विचारधारा को दर्शाते हैं और सबको कुछ न कुछ सीख मिलती है और मिलनी भी चाहिए, ऐसे होना भी चाहिए। बट थोड़ा सा ज्ञान ज्ञान का फर्क हो जाता भैया, कोई पढ़ा नहीं है, उतना शिक्षित नहीं अशिक्षित के कारण ये होता है सब। आप लोग पढ़े लिखे भाई आगे ऐसे आएंगे, जरूर सुधार होगा। और छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया करो भैया, उस पे अपने माइंड पे मत लिया करो। उस चीज पे खुल के बोला करो जहां आपको अच्छा ना लगे कि नहीं भाई बहन यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करो। आप अपने समाज को जगाने का काम करते हैं भैया, तो इतना सही और गलत जरूर बोलना चाहिए कि नहीं ये चीज सही नहीं है, ऐसे मत करो, ये चीज अच्छा है, ऐसे करो। पूरा हक है। क्या जब ठंडा हो गया तो खाना है? नहीं खाना है, सच्ची नहीं खाना, नहीं खाना नहीं। बाय बाय भैया, प्रमोद भैया बाय बाय, थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं खाना बिल्कुल, मैं नहीं खाऊंगी, गरम है, मैं खाना नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। फिर बाद में काहे कुछ बोल करेगी बाद में कहा भी पूछबो ना कहने ना, नहीं कहूंगी। थैंक यू अरविंद भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा एक बात बताना, ये अंगद भैया बता रहे थे अपने बिलरियागंज में, अंगद भैया चले गए थे क्या? पता न कौन सा अच्छी हो कि पता न का, ऐसे गांव है कोई बिलरिया।
अंगद भैया बताना, वो बिलरियागंज में कौन सा नाम बताए थे आप? मैं हस्बैंड से पूछ रही हूँ, बताना, मैं भूल गई। निडर निर्भीक धैर्यवान, धैर्यवान उच्च कोटि के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, निडर निर्भीक गोल्ड मेल, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, मनुष्य मृत्यु के नाशक, बुद्ध के उपासक, जैता का प्रहरी, कानून के दाता, संविधान निर्माता, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी को शत शत नमन करता हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू दिल से। आप बहनी हम तो हर हफ्ते जाते हैं बिलरियागंज, आप वहीं से हो का बहनी? बिलरियागंज कौन सी बिलरियागंज जाते हो भैया? आजमगढ़ के बिलरियागंज? दीदी जी छीही गांव है। छीही गांव, छीही। रामपुर तो जानत है। हाँ, रामपुर तो आगे है, जहाँ रिंकू की ससुराल है। रिंकू की ससुराल है ना वहाँ पे, और उनकी है फकड़ू की है ना, रामपुर। हाँ हाँ भैया, वो वहाँ पे पड़ता है, हमारे पास में है, ज्यादा दूर नहीं, हमारी देवरानी का मायका है। मैंने आपसे बताया था ना, आजमगढ़ से बस बिलरियागंज। अच्छा, बिलरियागंज आप जाते हो भैया? अरविंद भैया, आप बिलरियागंज जाते हो? क्या फायदा भैया, जब किसी से मिलना ही नहीं। हम तो दिल्ली में, गांव में होते तो जरूर कोशिश करते सबसे मिलने का। पूजा, क्रांतिकारी, जय भीम सभी भाई बहनों को, जय भीम, नमो बुद्धाय सिस्टर, स्वागत आपका। कैसी हो दीदी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी, आप बताओ आप कैसी हो? अंगद भैया, आप मुझे कंफर्म में बताना जब जाना, तब मैं अपने पापा से जरूर आपसे मिलने के लिए भेजूंगी। हर हफ्ते जाता हूँ। हर हफ्ते जाते हो भैया? अच्छा, आप हर हफ्ते जाते हो। चलो, मैं गांव आऊंगी तो जरूर सबसे मिलूंगी। हम भी ठीक हैं। और कहाँ खाना पीना हो गया आपका? नहीं भैया, खाना पीना नहीं हुआ है, नाश्ता हो गया है। आपका हो गया? जय भीम, जय भीम, जय भीम भैया। अच्छा, आप सभी भाई बहन, इसका मतलब आस पास से हो, सिर्फ परिचय के मोहताज थे, कौन कहाँ से है। छी गांव, छी गांव। मेरा पैसा ब्याज सहित रखना है। थैंक यू सभी भाई बहनों को, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू से बताया था, अंजू आजमगढ़ से। हाँ भैया, अंजू आजमगढ़ से हैं। दीदी जी 22 तारीख को फिक्स हो जाएगा, जाना है कि नहीं? दीदी जी, हम आस पास से नहीं, पर हमेशा आप सभी के पास में ही रहता हूँ। आज से नहीं, पास में हमेशा। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अंगद भैया जी। अगर आप जाएंगे तो बताना, क्योंकि हमारे पापा भी आप लोगों की तरह ऐसे ही काम करते हैं, और वो भी तहसील में ही रहते हैं। मैं बोलूँगी तो ज़रूर आप सबसे मिलने जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पूजा सिस्टर जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दवा वाली पेटी कहाँ गई? दवा वाली वो डब्बा देखना, उस टीवी के पास, हाँ, कमरे में। क्रांतिकारी, जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम दीदी अरविंद भैया जी।
जय भीम, नमो बुद्धाय। भारती भाई स्वागत आपका। कैसे हो आप कैसी हो दीदी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप बताना आप कैसे हो? आपका खाना पीना हो गया दीदी? नहीं भाई, खाना नहीं हुआ, नाश्ता हुआ है। आप बताओ, आपका हुआ? सभी सम्मानित साथियों को हमारी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। थैंक यू भाई। दीदी जी अभी महाराष्ट्र में हूँ और आजमगढ़ काफ़ी दूर है, फिर भी जाना पड़ेगा क्योंकि समाज की बात है। मैं समझती हूँ भैया, वही चीज़ तो मैं कह रही हूँ, जो हमारे भाई बहन अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, ना किसी से कोई पैसे, और वो काम कर रहे हैं समाज के लिए। वो कहाँ से उनके पैसे आते हैं, उनके खर्चे, गाड़ी के किराया कैसे कैसे जाते हैं। उस फीलिंग को मैं समझती हूँ अंगद भैया, ऐसी बात नहीं है। हमारे भाई कैसे जाते हैं अपना घर द्वार छोड़ के, माँ बाप को सबको छोड़ के, इतनी इतनी दूर तक समाज के लिए काम कर रहे हैं। और वो भी दिन रात ऐसे निकल के काम कर रहे हैं। उनके पैसे कहाँ से कैसे आ रहे हैं, उनके खर्चे किस तरीके से वो करके जा रहे हैं, समझना चाहिए सबको भैया। आपकी बात बिल्कुल राइट है, इस चीज़ को मैं समझती हूँ। आसान नहीं है काम करना इतना। मैं भी ठीक हूँ दीदी, मेरा भी अभी नहीं हुआ है दीदी। अच्छा, कॉलेज नहीं गए हो भाई? भारती भाई कॉलेज नहीं गए आज? नहीं दीदी, क्यों भाई कॉलेज क्यों नहीं गए? 2 बजे से जाता हूँ अब। अच्छा, 2 बजे से जाओगे, तो अभी खाना पीना क्यों नहीं हुआ? थैंक यू सो मच भाई। हमारे बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो हम भी भैया भैया के साथ कुछ काम करेंगे अपने समाज के लिए है कि नहीं? गर्व से बोलो जय भीम नमो बुद्धाय। अरविंद कुमार, जय भीम नमो बुद्धाय भैया। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। अरविंद भैया जी, सिस्टर हो या ब्रदर, ये डिसाइड करो। इस आर्डर से कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। आप कैसे हैं अरविंद भैया? अरविंद भैया बताना भारती भाई को। पानी मुझे दे देना थोड़ा सा। बुखार नहीं है, मुझे देखने से लग रहा है बुखार नहीं, अंदर होगा शायद। तो नहीं, या जुकाम उखाम की वजह, मौसम चेंज है ना, काम करना पड़ता है ना। पहली बात, रात में जागते हो, नींद नहीं पूरी होती, इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। 1 मिनट भैया, पानी पी लूं थोड़ा। चाह तो कब का पी। दीदी जी, जुबान से बोलने से नहीं होता है। कुछ लोग हैं बाप की कमाई पर उड़ते हैं, और कुछ लोग भी बोलते रहते हैं क्योंकि उनको खाने हो और घर में रहने से मतलब रहता है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, आपकी बात सही है। समाज में बाहर निकल के देखें क्या स्थिति होती है। बात सही है, जो घर में है और जो बाहर है उससे बहुत फर्क है। क्योंकि मैंने इस चीज़ को समझा अच्छे से कि जिनके पास पैसे आराम से बस अपने तक सीमित है कि खा पी के हम अच्छे, हम तो सेफ हैं, हम, हमारे बच्चे खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, हमारी फैमिली अच्छी आज़ाद है। और बाकी जो अपने समाज को लेके चलेगा कि नहीं हम ही खा के क्या करेंगे, हमारा समाज भूखा किस स्थिति में, किस परिस्थिति में कैसे है, तो उससे बहुत फर्क है भैया।
वो अपने तक और दूसरों तक जाना बहुत परिवर्तन है। आपकी बात तो सही है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धार बिंद भैया की तरफ से। अभी लाइव में ब्रदर एंट्री लिया है तो सिस्टर कैसी होगी? अच्छा भाई ठीक बाटी अंजू बहनी और भारती भाई। मैं भी ठीक हूँ अरविंद भैया जी। भाई बोल रहे हैं। थैंक यू। जय भीम जय भीम जय भीम भैया, जय भीम। सभी सम्मानित साथियों को हमारे तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। ईयरफोन ईयरफोन यार मैंने लिया, सिर्फ रखा कहीं, देखना वहां पे है। उधर ही होगा, इधर नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ लेके आई बस, फिर मैंने कहाँ चलाया उसको। अरे लाए तो यही होगी ना। एक बार देखना का। गर्व से बोलो जय भीम नमो बुद्धा। अरविंद कुमार जय भीम नमो बुद्धाय भैया। सभी सम्मानित साथियों को हमारे तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। सत्य की खोज। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। रात हो या दिन हरदम बोलो जय भीम जय भीम जय भीम भाई। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय भारत, जय संविधान भैया। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जय भीम अरविंद भैया, जय भीम। रात हो या दिन हरदम बोलो जय भीम भैया। जय भीम अरविंद भैया, भारती भाई, सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू बहनी लाइव चलेबू की ना? अंजू बहनी की लाइव 12 बजे चलेगी भैया। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा भैया, मैं मौन धारण किया हुआ हूँ। क्यों भाई मौन धारण पे क्यों हो? कुछ बोलो, कुछ बोलो भारती भाई। मौनी बाबा मुंह खोल अपने गांव में भी थे कोई ऐसे, आजमगढ़ में कोई मौनी बाबा के नाम से था। आपका नाश्ता हो गया है दीदी? हाँ भाई मेरा नाश्ता हो गया, आपका भी नहीं हुआ ना? आप सो करके उठ रहे हो ना? धन्यवाद 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 सभी को, जय भीम। अरविंद भैया किस बात का सबको धन्यवाद दे रहे हो? जय भीम भैया, जय भीम। मैं ही था दीदी मौनी अच्छा, कुछ तो परिचय दिए। जय भीम भैया, जय भीम।
मुझे आजमगढ़ की धरती पर मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं वहां से चला आया। सच में? ऐसा मत बोलो, वो तो चले गए हैं ऊपर। वो तो कब के ऊपर चले गए हैं भाई, हम लोग छोटे थे तब जानते थे। कोई कुटिया रहती थी, वहां पे रहते थे वो। ऐसा मत बोलो। आजमगढ़ में निकले थे पहले। अंजू सिस्टर की लाइव चलेगी भाई? बताना 1 मिनट। कोई स्कूल से मैसेज आया, जरा इसको चेक करूं। मैं मौन धारण किया हुआ हूँ। पगली आई थी क्या दीदी लाइव में? मुझे पता नहीं दीदी, लेकिन चलना चाहिए 12 बजे से। बाबा साहब अमर रहे, या फिर 12:30 से। ओके भाई, ओके। ओके भारती भाई। मैं फिर से मौन धारण कर लूं क्या दीदी? क्यों भाई, मौन धारण क्यों करोगे? अपने महापुरुषों की विचारधारा, कुछ अच्छी अच्छी बातें करो। आप लोग तो पढ़े हो, हम तो अनपढ़ हैं बैठे। मौन नहीं धारण करना है, कुछ अच्छी अच्छी बातें शेयर करो, जिससे हमको भी सीखें कुछ आपसे। शायरी बोलो दीदी, शायरी बोलो, चाहे अपने महापुरुषों की कुछ ऐसी बात बताओ जो दीदी को नहीं पता। पता तो कुछ नहीं है भाई, आप ही मुझे बताइए दीदी। दीदी को कुछ नहीं आता। दीदी क्या बताए, बताओ। दीदी पढ़ी थोड़ी है। मुझे खुद नहीं पता तो मैं क्या करूं? अच्छा, जिसको कुछ नहीं पता होता पता नहीं क्या बोलते हैं, वो भी नहीं याद आ रहा है। मुझे भी कुछ नहीं आता। बोलो ना हाथ जोड़ के, हे भारत माता, मुझे कुछ नहीं आता। यही लिखो बार बार। 1 मिनट, बैटरी डाउन, चार्ज में लगाऊं फोन। कैसे भुलाई मेरा
मुझे कुछ नहीं आता इसलिए मैं यहाँ से जाता। अच्छा, कहाँ जाता भाई? गेहूं पीसने? जाता से तो गेहूं पीसा जाता है। जाता आपसे चलेगा? बोलो। गेहूं पीसने आता? हाँ, ऐसा सही है। दीदी, एक स्टूडेंट एग्जाम में गया और अपने पेपर में लिखकर आया कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। बिल्कुल राइट है भाई। हम भी गए थे एग्जाम देने। हमारा सेंटर चला गया था दूसरे स्कूल पे। एग्जाम देने गए थे। सिर्फ हमारी स्कूल की लड़कियां थी और बाकी 4 स्कूल के सिर्फ लड़के लड़कों का सेंटर आया था। बहुत ज्यादा। वहां पे भी जो जिन लड़कों को कुछ आता जाता नहीं था ना, तो वो पेंचिंग करते थे अपने पेपर में नोट की। 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये। जब आंसर ना आए ना, तो ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा था जो आसपास में थे, तो वो पेंचिंग कर रहे थे, पैसे को चिपका रहे थे पेपर सेट पे जो होती थी। जो वहां के टीचर थे मना कर रहे थे, ऐसा क्यों करते हो? लेकिन वो लोग नहीं मानते थे। सही बात है। जय भीम नमो बुद्धाय सिस्टर जी। जय भीम नमो बुद्धाय सुरेंद्र भैया जी। स्वागत है आपका। कैसे हो आप? लाइक कर दिया सिस्टर जी। ओके भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी दी कॉल आ गया था। अच्छा भैया, हम तो सोचे चले गए अंगद भैया। खाना पीना हुआ कि नहीं भैया? अभी बताए नहीं आप अंगद भैया। और कुछ ज्ञान की बात बोलूं दीदी? बिल्कुल भाई, बिल्कुल ज्ञान की बात बोलो भारती भाई। या फिर रहने दो? रहने नहीं दो, बोलो। जब तक हो तब तक तो कुछ बोलो। पर आंसर कोई चीज होगा आप ही देना। आपको पता है ना हमको कुछ आता नहीं है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। आपको भी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी जी, खाना हमारा सुबह ही हो जाता। अच्छा भैया, इतना फास्ट? अच्छी बात है भैया, क्योंकि आपका सबका कोई टाइम टेबल नहीं होता कि घर से कब बाहर जाना हो। बहुत अच्छा है कि आप सुबह खाना पीना खा लेते हैं। आप लोगों के लिए तो कोई टाइम टेबल नहीं है, कब कहाँ जाना, कब वहां कहाँ से आना है। किस टॉपिक पर बात करूं दीदी? कोई सी टॉपिक पे बात करो जिससे हमारे समाज को अच्छा संदेश जा सके। आप बताओ दीदी, आप अपने हिसाब से करो जो अच्छा लगे। आपको जिससे लगे कि नहीं ये चीज सही है अपने समाज के लिए, कि जो चीज सबको जरूरी है सीखना चाहिए। उसी प्रकार कुछ लिखने का प्रयास करूंगा। करो प्रयास भाई। मैं भी कब से इंतजार कर रहा हूँ मौनी बाबा के मुखार बिंदु से कुछ ज्ञान की बातें निकले। हाँ, मौनी बाबा बन जाते हैं। जब आते हैं तब यही बोलते हैं, मौन धारण, मौन धारण। ठीक है, मैं आपको प्रधान बना दूंगा, तो आप कौन से क्षेत्रों में काम कीजिएगा और क्यों करोगी दीदी? अच्छा,
आप मतलब सारा टॉपिक हमारे ऊपर चलेगी हैं? हमें प्रधान नहीं बनना भैया, प्रधान बनने के लिए पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, योग्यता होनी चाहिए उस चीज के लिए। गर्व से बोलो जय भीम नमो बुद्धाय। उस चीज के लिए योग्यता होना चाहिए भाई। जवाब दो, क्या जवाब दूं? मुझे पॉलिटिकल्स के बारे में कुछ नहीं आता भाई, इन सब चीजों के बारे में उतना नहीं आता मुझे कुछ, न बोल सकती हूँ कुछ कि क्या करूंगी। ये सवाल है, अपने अनुसार से बता दो, क्या बता दूं? अरविंद भैया कुछ हेल्प अरविंद भैया कुछ हेल्प करो, क्या बताऊं भारती भाई को, बताओ। आप ही सबसे बड़े हो इस लाइव में, क्या करना चाहिए? पॉलिटिकल्स के बारे में मुझे तो इतना नहीं पता भाई, क्या बताऊं आपको, बताओ। आपको पता है दीदी कि पूना फैक्ट क्या है? दीदी बताओ उसके बारे में, बताओ। बहुत पहले थोड़ा बहुत जानती हूँ, उतना नहीं जानती हूँ। कौन हूँ सिस्टर जी और इसका उद्देश्य क्या था? बताओ बताओ, पूना फैक्ट के बारे में बताओ, क्योंकि एक बार गिरीश भैया आए थे तो इसके बारे में चर्चा किए थे, फिर वो काफी बिजी रहते हैं। गिरीश भैया भी अपने समाज के प्रति बहुत अच्छा काम करते हैं। बताओ भाई, बताओ, हम ध्यान लगा के सुनेंगे और चीज को समझेंगे। मैं तो प्रधान हूँगा तो पहले अपने बिरादरी, अपने समाज के लिए कुछ नया करूंगा। क्या कुछ नया करोगे भैया, बताओ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भैया, थैंक यू। समय समय की बात है भैया। बाबा साहब और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता था जो कि 1932 ईस्वी में हुआ था। कुछ नया नहीं, आप उस काम का नाम बताइए और आप उस काम को क्यों कीजिएगा। आप बोलो, आप बोलो। करुणा के सागर, मानवता के मालिक, हिंसा के शत्रु, शिलों के पुजारी, भविष्य के ज्ञाता और जीवन जाता, तुम ही मार्ग मध्यम के हो जन्मदाता, बुद्धम शरणम गच्छामि। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक्स अंगद भैया जी। अरविंद भैया जी, इसके बाद बात करता हूँ, पहले पुनः फैक्ट को बता रहा हूँ। बोलो भाई बोलो। जो कि शुरू कर दिया हूँ, बताओ भारती। जय भीम जय संविधान, जय भीम जय संविधान भैया।
बाबा साहब को दलितों के लिए 2 मांग रखे थे। पहला, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और दूसरा 2 मतों का अधिकार। राइट। जय भीम, जय भारत, जय संविधान भैया, अरविंद भैया जी। जय भीम, जय भीम, जय भीम भैया। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, यानी वैसा क्षेत्र जहां से केवल दलित ही चुनाव लड़ेंगे और वोट भी सिर्फ दलित करेंगे। और उसी निर्वाचन क्षेत्र में एक जनरल निर्वाचन क्षेत्र होगा जहां पर वोट सभी लोग करेंगे। पूना फैक्ट: 14 सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और बाबा साहब ने के बीच पुणे के नर्मदा जी में हुआ था दीदी। अच्छा भैया, 14 सितंबर की 24 सितंबर को हुआ था भैया? 24 सितंबर की 14 सितंबर बताना कंफर्म करके। अंगद भैया, 14 सितंबर या 24 सितंबर? जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अरविंद भैया जय भीम। 24 था। हाँ, वही तो मैं भी कह रही हूँ, इतना मुझे पता है तब बता रही हूँ भैया। हाँ दीदी जी, 24 था, लिखने में गलती हो गया था, जल्दी से लिख रहा था। ओके भैया, थैंक्स। क्योंकि 24 सितंबर मुझे पता है। इससे ये होता है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में 2 सांसद या एमएलए होता है जो अपने पिछड़े क्षेत्रों को विशेष रूप से सुधार हो सके। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल। गजेंद्र, हेलो हेलो भैया, बोलो। जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम दीदी। जय भीम, नमो बुद्धाय सिस्टर, मोस्ट वेलकम आपका। कैसी हो आप? कैसी हो आप दीदी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सिस्टर, आप बताओ आप कैसी हो? खाना पीना हुआ कि नहीं अभी आपका दीदी? खाना पीना अभी नहीं हुआ सिस्टर। आपका हो गया? आप कैसी हो? आंटी कैसी हैं? तबीयत कैसी है अभी उनकी?
थैंक यू अरविंद भैया, थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन इसी मांग को महात्मा गांधी मानने से अस्वीकार कर दिए थे और इसको लेकर आरक्षण आमरण अनशन पर बैठ गए थे। अच्छा भैया। कैसे हो आप भाई और अरविंद भैया जी? ठीक बाटी बहनी। अरविंद भैया जी ठीक हैं, सिस्टर बता रहे हैं। फिर उसके बाद इस मांग को बदले आरक्षण का प्रावधान लाया गया। कहाँ से हो आप? मैं यूपी से हूँ भैया। आप कहाँ से हो? हाँ, यह बात सत्य है दीदी जी, कमेंट पर गौर करो। बिल्कुल भैया, बिल्कुल मैं कमेंट पर गौर ही कर रही हूँ, बिल्कुल गौर कर रही हूँ अंगद भैया। इसीलिए तो मैंने बोला है। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम, पूजा बहन आप कैसी हो और आपका खाना पीना हो गया? भारती भाई बोल रहे हैं। जी भाई मेरा खाना पीना हो गया है। सुनैना मटकी के पिन से हटा दा बहिनी। दीदी मैं इसके संक्षिप्त में वर्णन किया हूँ दीदी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप शॉर्टकट में बता रहे हो, अच्छा लग रहा, बताओ। उसके आगे बोलो आप। जय भीम अरविंद भैया, जय भीम। क्या पढ़े भैया जी, चुनकर नाम रखे हो। भारती भाई उसके आगे बताओ। सभी यूट्यूब फैमिली को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम। थैंक यू पूजा सिस्टर, थैंक्स आपको भी। दीदी जी ऐसे ही लाइव में ज्ञान की बातें होती है तो कितना अच्छा लगता है, और जिस भाई और बहन को नहीं पता होता है वह भी जागरूक हो जाते हैं। होती है भैया, मैं बताऊं अंगद भैया, इसमें कुछ रीजन है। क्योंकि मेरी जो सॉस अच्छे नहीं होते हैं, भाई ऐसे नहीं है कि करते हैं। बहुत कुछ ऐसी चीजें हमने सीखी है भाइयों से। हमें माइंड से कुछ प्रॉब्लम है, उस दिन मैंने आपको बताया था। कभी कभी कोई ऐसी बात होती है, जब सोचती हूँ मेरी तबीयत खराब हो जाती है। और ये भाई मुझे हमेशा स्वस्थ देखना चाहते हैं। ऐसे स्थिति में तब ये कॉमेडी करते हैं या मुझे हंसाने की कोशिश करते हैं कि दीदी कहीं डिप्रेशन में ना जाए। ऐसी बात नहीं अंगद भैया, उस चीज को मैं समझती हूँ और भाई समझते हैं। मैं बहुत अच्छे समझती हूँ। हमारे लाइफ में हमेशा ऐसी ही होती है, हमारे महापुरुषों की विचारधारा ही होती है, कुछ ऐसी बातें नहीं होती। जब जिस दिन मेरे स्वास्थ्य अच्छे नहीं होते हैं या कुछ ऐसी बात होती है, तब भाई मुझे कॉमेडी करके हंसाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मुझे डॉक्टर ने भी बोला है ज्यादा टेंशन माइंड पे नहीं लेना, प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मेरा 3-3 4-4 सीटी स्कैन हो चुका है, प्रॉब्लम चल रही है, मेरी मेडिसिन अभी ले रही हूँ मैं। इसके वजह से कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं अंगद भैया, बाकी ऐसी बात नहीं है। और इसमें आगे बात है दीदी, लेकिन उसका ज्यादा विशेष ध्यान देने की बात है। इसमें महात्मा गांधी को फांसी चढ़ने से बचाया गया था। शॉर्टकट में बताओ भाई, शॉर्टकट में जो हम लोग समझे। शॉर्टकट में बताओ।
थैंक यू मोनी बाबा। हाँ, मौन धारण धारण करने वाले भाई हैं। मैं बता दिया हूँ कि पुनः फैक्ट के मांगे महत्वपूर्ण था। पहला, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और दूसरा 2 वोटों का अधिकार। ठीक है, आप बताओ, फिर इसके अगले दिन मेरे से पूछना, मैं आपको बताऊंगी कि मुझे समझ में आया या नहीं आया। मैं जा रही हूँ अपना लाइव चालू करने दीदी। ओके सिस्टर, 20 मिनट और रुक जाओ, 12:30 बजे आज चालू करना। 20 मिनट और रुक जाओ बस। आज कोई बात छिड़ गई है तो हो जाने दो। दीदी जी, आपकी समस्या को समझ सकता हूँ, पर उतना ही याद रखना कि यदि कोई वो कुछ बोले तो ऐसे संवैधानिक तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे सके। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल राइट अंगद भैया जी। ये सब मैं क्लास 10th में पढ़ा था, वही मैं बता रहा हूँ दीदी। ओके भाई, बताओ। हम लोगों को तो शिक्षा से एकदम दूर रखा गया है। ऐसी कोई भी वो चीजें नहीं थी जो हम लोगों के टाइम में ऐसा कुछ पढ़ाया लिखाया गया, कुछ भी नहीं भाई। जात प्रथा के बारे में ज्यादा तक होता था और बाकी पढ़ाई नाम जीरो की थी। ठीक है दीदी, इसके बारे में मुझे पूर्ण रूप से याद नहीं है। कहाँ जा रही हो पगली? मैं लिखने में बिजी हूँ, तो जा रही हो? कहीं नहीं भाई। 20 मिनट रुको सिस्टर, फिर उसके बाद चालू कर लेना, मैं भी आऊंगी ना आपके लाइव में। और बताइए आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ गजेंद्र भैया, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं लाइव चालू करने जा रही थी भाई। दलितों के लिए निर्वाचन क्षेत्र समझ रही होगी दीदी? हाँ हाँ, निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्र समझ रही हूँ भाई। यदि नहीं तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। समझ रही हूँ मैं, लेकिन बता दो, और लोग जो नहीं समझ रहे हैं उनको भी ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि पहले तो दलितों को वोटिंग का अधिकार बाबा साहब ने दिए, ये अधिकार नहीं था। फिर बताइए कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? मैं बता रहा हूँ दीदी। ओके भाई, बताओ।
दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र। वैसे क्षेत्र जहाँ से निर्वाचन के लिए केवल दलित वर्ग से ही कैंडिडेट होते हैं, उसी क्षेत्र को दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बोला जाता है। थैंक यू भाई बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शायद इसीलिए बाबा साहब ने चमरिस्तान मांगा था। और यही कारण आज 131 सांसद SC ST का चुनकर जाते हैं संसद में। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। नहीं, डाउट नहीं है भाई, डाउट नहीं, बिल्कुल डाउट नहीं है। मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया है। अगर मैं 1-2 बार इसको रिपीट कर लूंगी, अगर कहीं समझ में नहीं आएगा तो, ऐसी बात नहीं है। कोई डाउट नहीं है भाई, उसके आगे बोलो। नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं है, आप शॉर्ट में समझा रही हो, अच्छे समझा रही हो, उसके आगे बोलो। ओके। बहिनी में जा रहा है स्कूल, लड़की को छोड़ने आज बोर्ड पेपर। बिल्कुल भैया, अरविंद भैया बिल्कुल जाओ, जाओ भैया, आप छोड़ के आओ। बिल्कुल भैया, बहुत अच्छा लगा दीदी जी आज, और लाइव के देख रेख और कमेंट के तहत चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अंगद भैया, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप नाराज नहीं होइएगा, अगर भाई बहनों से कहीं कोई भूल चूक हो जाती है तो उसको आईना दिखाने का, सही रास्ता दिखाने का कोशिश करिएगा अंगद भैया, क्योंकि आप जैसे समझदार भाइयों से यही उम्मीद है, और इसके आगे कुछ नहीं बोल सकती। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बाय बाय भैया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। बताओ भारती भाई, उसके आगे दूसरा। 15 मिनट और है, फिर सिस्टर की लाइव चालू करवाएं। 2 वोट का अधिकार, ये ऐसा मांग था जिसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र में ही 2 लोग चुनाव लड़ सकते थे। अच्छा भैया, बाय बाय भैया, अरविंद भैया बाय बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। बस 15 मिनट और रुक जाओ, फिर लाइव आप अपनी चालू कर लेना। एक लोग जो दलित वर्ग से, जिसका वोट सिर्फ दलित लोग करते।
लेकिन मैं ये बताना भूल गया था कि आखिर दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र किस आधार पर चुनेंगे। मैं चली गई थी नहाने दीदी, इसलिए कमेंट नहीं कर रही थी। कोई बात नहीं है सिस्टर, कोई बात नहीं है। नहा लिया, फोन चार्ज में लगा दो। लाइव भी आपके भी चालू होगी ना। 10 मिनट और रह गए हैं, 12:30 बजे कर लेना। फोन चार्ज है दीदी। अच्छा सिस्टर, मैं बता देना चाहता हूँ कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र वैसे क्षेत्रों को चुनेंगे जहाँ पर दलित वर्ग का जनसंख्या अधिक होगा, उसी क्षेत्र को दलितों के लिए रिजर्व सीट रखा जाएगा। अच्छा भैया, यहाँ तो भैया बारिश बड़ी तेज शुरू हो गई है। सुबह से हो रही है लेकिन बंद थी बारिश, इतनी टाइम तेज हो गई। और वहीं पर आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए दिया गया था और उसके बाद दूसरे सीट को रिजर्व सीट रखा जाएगा। इसका मतलब मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल भाई, समझाने का प्रयास करो अच्छे से। आपको तो इतना सब कुछ आता है भारती भाई, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज भी है। आप बस 2-2 पैराग्राफ लाइव में जा करके सच में ऐसे करेंगे तो अपने अपने समाज में बहुत ज्यादा सुधार आएगा भाई, सच्ची मैं बता रही हूँ आपको। और बातों को छोड़ के अगर ऐसी बातें आप करेंगे ना तो सब बहुत ऐसे हमारे भाई बहन हैं जिनको नहीं समझ में आता है। मान लो कि आजमगढ़ रिजर्व सीट है और उस सीट को केवल 10 वर्षों के लिए रिजर्व रखा जाना चाहिए, उसके बाद दूसरे सीट को रिजर्व किया जाना चाहिए।
सही कह रहे हो दीदी। सही बात है सिस्टर, पढ़े लिखे तो हम लोग भी कॉलेज किए हैं, नॉलेज नहीं है। ताकि बारी-बारी से सभी सीट पर दलित का प्रभाव बना रहना चाहिए। और कुछ अंधभक्त इसी आरक्षण को लेकर बोलता है कि आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए दिए थे बाबा से। हाँ, यही चीज़ तो उठाते हैं टॉपिक वो सब। यही टॉपिक उठाते हैं। भाई को देखकर लगता नहीं है दीदी कि भाई के पास इतना ज्ञान है। ऐसी बात नहीं है सिस्टर, मुझे पूरा लगता है कि भाई के पास बहुत ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि भाई बहनों की फीलिंग को देख करके उस जैसा माहौल देखते हैं वैसे में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब नहीं है कि भाई के पास नॉलेज नहीं है, भाई के पास बहुत ज्ञान है। भाई सिर्फ छोटे लगते हैं, दिमाग के बहुत बड़े हैं दीदी। मुझे पहले से पता है सिस्टर, ये चीज़ मुझे पहले से पता है। ये बात सत्य है कि ये 10 वर्षों के लिए दिया गया था, लेकिन ये सिर्फ चुनाव में लागू होता है और उसके बाद 10 वर्षों के बाद दलितों के लिए जो निर्वाचन क्षेत्र था उसको प्रत्येक 10 वर्ष पर बदलना चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करता है ताकि दलितों के सुधार हो जाए और राजनीतिक चेतना आ जाएगा और अपने अधिकार को अच्छे से समझने लगेगा। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच।
अब इसके आगे कल बताना भाई, क्योंकि सिस्टर की लाइव भी आ गई है। टाइम नहीं है। मैं फिर आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप समझ पाए दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और दूसरा 2 वोटों का अधिकार? बिल्कुल समझी हूँ भाई। मैं एक बार रिवीजन फिर करूंगी, रिवाइज करूंगी इसको। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है और कल इसके आगे फिर पूछूंगी आपसे जब आप लाइव में आएंगे तो। अब आपसे एक एक जानकारी ऐसी लेनी है, क्योंकि मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है। सच बता रही हूँ, झूठ नहीं। बस पुनः फैक्ट में 2 ही मुख्य आधार था। ओके भाई। हेलो गाइस, सुलुलुलु, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग रवि भैया, स्वागत है आपका। कैसे हो? कैसे हो रवि भैया? थैंक यू भारती भाई। अंजू सिस्टर, थैंक यू सो मच। अंजू सिस्टर, आपकी लाइव चालू होगी ना? चालू कर लो बहन। और बाकी इसके आगे भाई से कल पूछेंगे। थैंक यू सो मच। यहाँ तो गरज ऐसे रहे हैं भगवान के, अभी नीचे आ जाएंगे। ठीक है दीदी। ओके सिस्टर। कहाँ चले गए रवि भैया? ठीक हो? बताओ प्लीज। दीदी गांव में बारिश भेज दो। सिस्टर सच में सुबह बहुत मुश्किल हुआ था बच्चों को छोड़ने में। 4 छतरी गई थी, किसी तरीके से बच्चों को छोड़ के आई हूँ। बहुत परेशान हो गई थी, लग नहीं रहा था कि स्कूल छोड़ पाऊंगी। इधर बारिश की बहुत जरूरत है। अच्छा सिस्टर, 4 मिनट रुको दीदी। हाँ 4 मिनट रुक रहे हैं भाई, अभी तो 4 मिनट है अभी। 4 मिनट रुको बस दीदी। ओके भाई, मैं ठीक हूँ दीदी जी, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ रवि भैया जी, आप सबके आशीर्वाद से मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। बिल्कुल ठीक हूँ भैया, पहले से ठीक हूँ। और मुझे फ्राइडे को जाना है। परसों परसों जाना, परसों चेकअप कराएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या रिपोर्ट में आता है, नॉर्मल आता है कि कैसा होता है। वैसे डॉक्टर बोल दिया था कि अब सिर्फ दवाई एक ही चलेगी और बाकी बंद कर दी जाएगी। देखो क्या होता है भैया। होश का पानी छिड़को मधोशी की आंखों पर, अपनों से ना उलझो गैरों की बातों पर। बिल्कुल 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 भैया, बिल्कुल 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 राइट। बिल्कुल राइट भैया। दीदी कल कौन से टॉपिक पर बात करना है दीदी? मैं बताऊंगी भाई आपको, जो भी आपको सही लगेगा आप बताना। प्रीति प्लीज सपोर्ट। ओके दीदी, थैंक्स, स्वागत है आपका। कैसी हो आप? मुझे बता देना दीदी। ओके भाई, मैं बता दूंगी आपको। बिल्कुल अच्छा रिपोर्ट आएगा दीदी जी, आप बेफिक्र होकर जाना। बस भैया आप सबका आशीर्वाद यही है, आप सबका साथ है, सपोर्ट है, आप सब लोग हमेशा साथ में रहते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है। आप सबसे बातें करके थोड़ा सा मेरा भी माइंड फ्रेश होता है। ऐसे ही ऐसे अकेले रहती तो सोचती रहती क्या है, बस ऐसे ही है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, बोर हो जाती हूँ। बता देंगे भाई, आपको बता देंगे, टेंशन काहे ले रहे हो? आपको वैसे बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको मुझे पता है, सब आता है। ओके दीदी, देखेंगे रवि भैया अभी परसों। हमारे भी अंदर ऐसे ही कुछ हो रहा है, क्योंकि पैसे बहुत लग रहे हैं भैया, बहुत ज्यादा। दवाई तो खाते खाते मन मेरा एकदम इतना ज्यादा उग गया है ना, क्या ही बताऊं, खाने का मन नहीं होता है। कभी कभी तो डस्टबिन ऐसे दिखा देती हूँ कि चले जाता है, मन एकदम भर जाता है। मैं टेंशन क्यों लेना जब दीदी मेरे साथ में है तो। बिल्कुल भाई बिल्कुल, कभी नहीं लेना है।
परवाह नहीं चाहे जमाना कितना भी खिलाफ हो, चलूंगा उसी राह पर जो सीधी और साफ हो। बिल्कुल भैया, बिल्कुल रवि भैया, बिल्कुल चलना भी चाहिए। सीधी और साफ और सत्य मार्ग पर हमेशा विजय प्राप्त होती है। गलत रास्तों पे कुछ ही दिन तक लोग हाईलाइट होते हैं, उसके बाद फिर वही रास्ता मिलता है उनको। हमेशा सत्य ही अपनाना चाहिए। दूसरी आईडी से आ जाओ पूजा। ठीक है भाई, किसी को कुरान में ईमान ना मिला, किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, उस बंदे को आसमान में क्या रब मिलेगा जिसको इंसान में इंसान नहीं मिला। क्या बात है भैया, क्या बात है रवि भैया, थैंक्स दिल से, बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात कह रहे हैं आप, इंसान ही इंसानियत सबसे बड़ा भगवान है। अनमोल भैया स्वागत है आपका, कैसे हो? जय भीम, नमो बुद्धाय। सो के उठ गए क्या? कल मैं पंचशील मार्गों को संक्षिप्त में वर्णन करूंगा दीदी। बिल्कुल भाई बिल्कुल, आप बताइए ऐसे ऐसे टॉपिक है कि कैसे रखेंगे ना, सच में भैया अपने समाज में बहुत अच्छा संदेश जाएगा, सच में मैं कह रही हूँ। फालतू की बातों से अच्छा है कि ज्ञान की बातें होगी, सबको नॉलेज होगा कुछ न कुछ। अगर आपकी वजह से कोई कुछ सीखता है तो आपको भी अच्छा लगेगा कि नहीं, हमारी वजह से किसी को नॉलेज हुआ, किसी को जानकारी मिली। बिल्कुल आसान और सरल भाषा में। बिल्कुल भाई बिल्कुल। जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम अनमोल भैया जी। कैसे हो अनमोल भैया जी? यदि आप सहमत हैं तो बिल्कुल सहमत हैं भाई, सहमति की क्या बात है इसमें। मैं तो यही हमेशा बोलती हूँ सभी भाइयों से। जय भीम, जय संविधान। पूजा बहिनी, अनमोल भैया बोल रहे हैं, आज ब्रश किए हो कि नहीं भैया जी? भारती भैया जय भीम। झो चाहे झोली पैसे से भरी ना हो, मगर होठ हंसी से जरूर भरे हो, हंसी से जरूर भरे हो। बिल्कुल भैया बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। कंचन दीदी जय भीम, जय संविधान। जय भीम, जय संविधान अनमोल भैया जी। कैसे हो? पहुंच गए बम्बई की नहीं? क्या हाल है आपका? बिल्कुल बढ़िया है भैया, आप सुनाओ। मैं वही करता था दीदी, लेकिन लोग मुझे सपोर्ट की जगह मुझसे नफरत करते थे अंदर से। कोई बात नहीं है भैया, अच्छे लोगों की कदर कहीं नहीं होती है, समझे? रात हो, रात को ही किया था। अच्छा, ब्रश रात को कर लिए थे? अच्छा, तो रात को तो खाना भी खाए थे भाई, सुबह क्यों खा लिए? क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। नीला सलाम अनमोल भैया जी, आप कैसे अनमोल भैया जी? आपका खाना पीना हो गया अनमोल भैया जी? भारती भाई बोल रहे हैं आज तो नहा धो के खा लिया हूँ। अच्छा, आज नहा लिए हो? क्या मैं पहले से ही ऐसा था? पहले तो नहीं देखा था भारती भाई, पहले तो किसी किसी के लाइव में आपको देखा था। सबसे पहले आपको मैंने फूल कुमारी सिस्टर के लाइव में देखा था, और दूसरी बार सोनू भैया की लाइव में देखा तो वहां मेरे से झगड़ा कर रहे थे। याद है भारती भाई कि नहीं? ठीक है, मैं खुद को बदला हूँ, जैसा लोग वैसा मैं करता हूँ उनके सामने। बिल्कुल भाई बिल्कुल। याद है। मेरे से इतने गुस्से में, मैं अच्छे से बात कर रही, मेरे से इतने गुस्से में। मैंने कहा भैया हुआ क्या? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। मैं भी उन्हीं की लाइव में देखी थी भाई को दीदी। अच्छा सिस्टर, 3 बात की मैं जा रहा हूँ, 3 बात की मैं जा रहा हूँ। अच्छा, 3 बात करके जा रहे हो, कोई बात नहीं, जाओ। सबको पता है भाई आप बिजी हो। थैंक यू भारती भाई, थैंक यू सो मच। कभी कभी गलत फहमी हो जाती है,
भारती भाई, उस दिन से आपको भी समझ में आया ना कि गलती भी इंसान से ही होती है और कभी-कभी हम गलतफहमी पाल लेते हैं अपने अंदर। आप पगली के लाइव को चालू कर दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल भाई, चालू करो। मैं भी तो वही कह रही हूँ, चालू करो आप। आप चालू करो, 10 मिनट बाद मैं भी आती हूँ। मेरा फिर 2 घंटे कंप्लीट हो जाएँगे, फिर बंद कर दूँगी। मैं दूसरी आईडी से आ रही हूँ। आप चालू करवाओ। इस पर चर्चा पगली के लाइव में करूँगा दीदी, ठीक है भाई। आप सभी ने मुझे इतना प्यार दुलार दिया कि मैं घर छोड़ के मुंबई आ गया हूँ। अच्छी बात है भाई। मुंबई से भी आपको प्यार दुलार मिलेगा, सीधे पाकिस्तान भेज देंगे सब। अच्छा भारती भाई, फिर से सोने जा रहा हूँ। सो लो भाई, सो लो आराम से। बाबा साहब आजादी दे के गए हैं, तो कम से कम उसका फायदा उठाओ। खाओ और सो। लेकिन मैं तो 4 कमेंट करने के बाद मैं खाना खाने चला जाऊंगा। पूजा बहन, अब लाइव चालू करो पूजा। हाँ, कल की तरह इंग्लिश में ना आ जाए अंग्रेज लोग। आज भी वैसे होगा, उसको सेटिंग करना पड़ेगा आज भी वहां से। शॉर्ट लाइव पे ऐसे हो रहा है। पाकिस्तान नहीं, असम भेज दीजिए। अच्छा, असम की कंट्री आपको अच्छी लगी? अभी खाना नहीं खाए हो क्या भाई आप भी ना? भाई तो शायद सो करके उठे, आंख मीचते हुए मेरे लाइव में आए। सही कह रही हो दीदी, लाइव चालू करो। आज शाम जाना है मुझे। ओके भाई, कब जा रहे हो आप? लेट हो रहा है पगले। चालू करो सिस्टर, लाइव चालू करो अपनी। ठीक है भाई। भारती भैया की भैया रहती है। अच्छा, तो आप मिलने जा रहे हो का? ऑस्ट्रेलिया में मन नहीं लग रहा है क्या अनमोल भैया? कभी बम्बई, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी डॉक्टर की दुकान पे, कभी घर सोते हैं। इनकी बात में क्या भरोसा करे भाई, कोई बताओ। मैं तो बिल्कुल जीरो करती हूँ विश्वास अनमोल भैया पे। इनके बातों का कोई विश्वास नहीं रहा मेरे। ऑस्ट्रेलिया नहीं हूँ, मुंबई हूँ। अब बताओ, बोल के गए ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, रुक गए मुंबई, तो आपके बातों पे क्या विश्वास किया जाए? अपना ख्याल रखना दीदी। ओके भाई, ओके, बाय बाय भारती भाई, बाय बाय। उड़ता हुआ बाज हूँ। कभी कोई गुलेल चढ़ा के मारेगा ना तो फिर नीचे ही गिरोगे। बाज मत बनो, इंसान बन के रहो। आप लोगों के अलावा कोई
ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों? हैं? आज के टाइम में ना यही हो रहा है। इसलिए सही एड्रेस नहीं बताता हूँ। अच्छा भाई, सही एड्रेस इसीलिए नहीं बताते हूँ। अच्छी बात है, बताना भी नहीं चाहिए किसी को। मैं तो सबको बता देती हूँ। पूजा दीदी के लाइव में जा रहा हूँ। ओके भाई, ओके जाओ, हम भी वहीं आएंगे। 4 मिनट मात्र और है। थैंक यू सुरेंद्र भैया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सिस्टर जी मेरी लाइव चल रही है। बाय 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 भैया, बाय बाय।